सो वेरी गुड इवनिंग। आज हम कट टैब के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सोर्स टेप। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और अपनी क्लिप्स की सिलेक्शन करते टाइम आप लोगों को ये फीचर बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोर्स टेप चीज़ क्या है। सोर्स टेप एक ऐसा फीचर है कि आपकी जितनी भी सिलेक्टेड क्लिप्स हैं उनकी अलग से आपको एक टाइमलाइन बना के देता है और उसको आप प्रीव्यू विंडो में व्यू कर सकते हो। ये फीचर आपको अपनी क्लिप्स की सिलेक्शन करते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कोई बात नहीं, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ डेटा ले लेना है जो आपके प्रोजेक्ट का डेटा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर इंपोर्ट किया हुआ पड़ा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपके फ़ोल्डर में जितनी भी क्लिप्स हैं उसमें से फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करना है। मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ, एक क्लिप सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर जहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा आ रहा है अनटाइटल प्रोजेक्ट, उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो एक ऑप्शन आ रहा होगा टाइमलाइन लिखा हुआ है, और इसके लेफ़्ट में जस्ट एक ये ऑप्शन है ग्रेड आउट है, अभी इसका नाम है सोर्स टेप। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते क्या हुआ, प्रीव्यू विंडो में डाविंची रिजॉल्व ने एक अलग से टाइमलाइन बना दी जिसमें कि लाइन बाय लाइन उसने मेरे फोल्डर में जितने भी क्लिप्स थी उनको रख दिया। अब इससे क्या होगा, जब मैं प्ले प्रेस करूँगा तो लाइन बाय लाइन जितनी भी मेरे फोल्डर में क्लिप्स थी वो बैक टू बैक प्ले होती जाएंगी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आप जब अपने डेटा को, अपनी क्लिप्स को रिव्यू कर रहे हो तो आपको बार बार ऐसे सिंगल क्लिप पे जाके उसको डबल क्लिक करके फिर वो यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में लोड होएगी, फिर आप उसको प्ले करके देखोगे वो काम की है या नहीं है, फिर सेकंड क्लिप पे जाओगे, डबल क्लिक करके उसको लोड करोगे, फिर प्ले करके देखोगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो इसी टाइम को बचाने के लिए डाविंची ने हमें ये फीचर दिया है कि एक फ़ोल्डर में हमारे पास जितनी भी क्लिप्स हैं हम लाइन बाय लाइन उसको सोर्स टेप की हेल्प से प्रीव्यू कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपके एक फ़ोल्डर में या आपके पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी क्लिप्स हैं उन सभी को ऐसे सिलेक्ट ऑल करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है और इसी के अंदर हम इसे प्ले करके अपने डेटा की रिफाइनिंग और सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फिर सोर्स टेप वाला फीचर हमें कब काम आएगा और हमें कहाँ उसे यूज़ करना है। देखो, मान लो जब कोई छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपको फटाफट से सिलेक्शन करनी है और क्विकली बना के डेटा को डिलीवर करना है, तो वहाँ पे सोर्स टेप वाला फीचर आपके काम आ सकता है जहाँ पे डेटा थोड़ा लिमिटेड है। जैसे मान लो आप कोई रील शूट कर रहे हो तो रील्स का जनरली ड्यूरेशन आप कितना रखते हो, 1 मिनट, मोस्टली तो 30 सेकेंड ही रहता है। क्लाइंट डिमांड कर दे तो 1 मिनट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 मिनट, तो उसका शूट किया हुआ डेटा भी कम ही होता है। तो ऐसे केस में आप सोर्स टेप को यूज़ करके उन क्लिप्स की सिलेक्शन कर सकते हो। अच्छा, अब सिलेक्शन करनी कैसे है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे जिससे कि ये प्ले होने लग जाएगा और लाइन बाय लाइन हमारी सारी क्लिप्स को रिव्यू करते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो मैं आई प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे जिससे कि एक इन पॉइंट लग जाएगा। इसको प्ले करता हूँ, जितना भी पार्ट मुझे चाहिए, लेट से ये वाला शॉट मुझे चाहिए, यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, यहाँ तक चाहिए तो मैं ओ प्रेस कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और जितना पोर्शन हमने सिलेक्ट किया है वो नीचे हमारी टाइमलाइन में कट होके आ गया है। एक बार मैं आपको और करके दिखा देता हूँ किसी और रैंडम पॉइंट पे। लेट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए और लेट से यहाँ से होते 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 हमें इतना पोर्शन अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने ओ दबाया, आउट पॉइंट लग गया। और जब मैं इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे जितना भी पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया था वो मेरी टाइमलाइन में आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब मैंने सेकंड टाइम परफॉर्म किया तो 1 2 3 क्लिप्स आ गई हैं मेरी टाइमलाइन के अंदर। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो इन एंड आउट रेंज सिलेक्ट की थी सोर्स टेप के अंदर, उसकी ड्यूरेशन में 3 क्लिप्स कवर हो रही थी, तो उसने उन तीनों क्लिप्स को हमारी टाइमलाइन में रख दिया है। यहाँ स्टार्टिंग में आप देख रहे हो सोर्स टेप के ऊपर कितनी ज़्यादा ऐसे ये कट्स और क्लिप्स दिख रही हैं। अब देखो यहाँ पे जगह तो लिमिटेड ही है, पूरी टाइमलाइन उसने व्यू करनी है इतने से पोर्शन में। जब नंबर ऑफ़ क्लिप्स बहुत ज़्यादा होंगी तभी और ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, तो ऐसे टाइम पे इन और आउट पॉइंट लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए इस टाइमलाइन के लेफ़्ट और राइट पे आप देखोगे 2 हैंडल्स दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ये प्ले हेड है, यहाँ पे मैंने इन पॉइंट लगाया आई से और प्ले किया और यहाँ पे आउट पॉइंट लगा दिया। अब अगर मुझे अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा रिफ़ाइन करना है, मतलब एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके जहाँ पे कट लगना चाहिए मेरी मर्ज़ी से वहीं पे लगे, तो मैं इस हैंडल पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा। तो आप देख रहे हो जो क्लिप हम सिलेक्ट कर रहे थे
मतलब कि जो हमारा इन पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था उसी को ये आगे पीछे कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और प्रिसाइजली अपना इन पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हो साथ में ऑडियो की वेव फॉर्म भी आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल कोई बीट है या कहीं पे क्लैप है ना, जैसे हम क्लैप देते हैं शूट के टाइम कट करने के लिए, तो उसको आप ऑडियो वेव फॉर्म में लोकेट करके ऐसे बहुत बारीकी से अपनी सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब कि बारीकी से अपना इन पॉइंट लगा सकते हो। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने क्लिप्स में इन और आउट पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। अब ये टाइमलाइन ना बड़ी होती है, ये कंजस्टेड हो जाती है, तो अपने इन और आउट पॉइंट्स को रिफ़ाइन करने के लिए लेफ़्ट और राइट में आपको ये 2 हैंडल दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है, तो थोड़ा और आपको एक जूम्ड इन व्यू दे देगा। आप और प्रिसाइजली अपना इन पॉइंट या आउट पॉइंट डिफ़ाइन कर पाओगे और प्रॉपर तरीके से अपनी फुटेज को कट कर पाओगे। जब आपको लगे कि मेरे इन और आउट पॉइंट सही लग गए हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो टाइमलाइन पे, आपकी क्लिप आपकी टाइमलाइन में आ जाएगी। अब सोर्स टेप खाली एक ही फोल्डर तक लिमिटेड नहीं है, आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स हैं या क्लिप्स हैं उनको भी व्यू सोर्स टेप में कर सकते हो। यहाँ पे आप मास्टर में आ जाओ। मास्टर मतलब कि जो आपका रूट फोल्डर है जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट के फोल्डर्स होंगे, इस फोल्डर को सिलेक्ट करो और सोर्स टेप सिलेक्ट कर लो। अब क्योंकि मैंने इंपोर्ट ही एक फ़ोल्डर किया था तो ये मुझे उसी फोल्डर का सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल फोल्डर्स होते तो ये सारे फोल्डर्स की मुझे सोर्स टेप बना के दे देता। तो इस तरह से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की क्लिप्स को भी सोर्स टेप में व्यू कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोर्स टेप का मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा फीचर बताता हूँ। देखो क्या होता है, आप अपनी क्लिप्स को प्रीव्यू करना स्टार्ट करोगे, आप स्पेस प्रेस करोगे तो हर एक जो क्लिप है वो रियल टाइम में प्ले होएगी, मतलब कि वो जैसी है वो वैसे ही प्ले होएगी। अगर रियल टाइम में शूट करिए तो रियल टाइम में प्ले होएगी और स्लोमो में शूट करिए तो स्लोमो में प्ले होएगी। इसको मैं एक बार स्पेस दबा के रोक देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे एक बटन है जिसका नाम है फास्ट रिव्यू, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते क्या हुआ, मेरी क्लिप्स प्रीव्यू होनी तो स्टार्ट होगी, लेकिन ये क्या कर रहा है, हर एक क्लिप की ड्यूरेशन को भी एनालाइज कर रहा है। जो क्लिप छोटी होगी उसको ये स्लो प्ले करेगा और जो क्लिप ड्यूरेशन में बड़ी होगी उसको ये थोड़ा फास्ट प्ले करेगा। इस फीचर की हेल्प से आप फटाफट से अपने पूरे जो फोल्डर की क्लिप्स हैं उनको रिव्यू कर पाओगे। ये अपने आप अडेप्ट करेगा क्लिप की ड्यूरेशन के हिसाब से, और जिन क्लिप्स की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी होगी जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वो थोड़ी फास्ट प्ले होंगी, और जिन क्लिप्स की ड्यूरेशन कम होएगी वो थोड़ी सी स्लो प्ले होंगी। तो ये फीचर आपको हेल्प कर सकता है पूरी टाइमलाइन को फटाफट रिव्यू करने में। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ ये करके। लेट से ये मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे कट है, तो ये क्लिप की ड्यूरेशन काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे क्लिक करके मैं फास्ट रिव्यू वाला बटन दबाता हूँ तो आप देख रहे हो कम से कम 4 या 8 टाइम्स पे इसने ये क्लिप को प्रीव्यू करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस क्लिप की ड्यूरेशन बहुत बड़ी है और पूरे टाइमलाइन के रेफरेंस में ये कितना पार्ट होल्ड कर रही है। जो भी पीछे इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन बस बात इतनी सी है कि ये बड़ी क्लिप्स को फास्ट प्ले करेगा और छोटी क्लिप्स को स्लो प्ले करेगा, जिससे कि आप पूरी टाइमलाइन फटाफट से रिव्यू कर पाओ। तो ये फास्ट रिव्यू वाला सोर्स टेप में बहुत ही अच्छा फीचर है, ये मैंने आपको बता दिया। तो सोर्स टेप के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने इन एंड आउट पॉइंट्स को रिफ़ाइन करके सिलेक्शन करनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। इस फीचर को यूज़ करना स्टार्ट करो, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको क्विकली फटाफट से कोई एडिट करना है प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल कोई रील्स हैं या कुछ भी है, छोटा प्रोजेक्ट है, फटाफट से टाइमलाइन रिव्यू करके जितना भी डेटा है उसको रिव्यू करके एक एडिट करके देना है, तो उस टाइम पे ये आपके बहुत काम आ सकता है। अब छोटा प्रोजेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा फाइल्स होंगी, और क्योंकि स्पेस हमारे पास इतना ही है, उतनी ही टाइमलाइन में ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लिप्स होंगी, तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होएगी इन और आउट पॉइंट लगाने में और सिलेक्शन करने में। वहाँ पे फिर हमारा ये जो ट्रेडिशनल तरीका है सारी क्लिप्स को सिलेक्ट करके नीचे एक टाइमलाइन में रख के और फिर मैनुअली रिफ़ाइन करने वाला वही काम आएगा। तो सोर्स टेप ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और अच्छा फीचर था। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।